आज मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे नीट और जेईई मेन 2022 में देने वाले हैं, यानी जुलाई में जो नीट देने वाले हैं और जून में जो जेईई मेन देने वाले हैं, उनके लिए एक हम फार्मूला का लेक्चर बना रहे हैं। इसको आप फार्मूला चार्ट कर सकते हैं या शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से? काइनेमेटिक्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कौन से फार्मूला है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं, अगर इसका तैयारी कर लेते हैं, तो विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको एक बाय एक करके हम लोग देखते हैं। काइनेमेटिक्स चैप्टर का मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं, जो एक्चुअल पाथ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉजिटिव होगी, स्केलर होगी, नेवर नेगेटिव होगी और नेवर जीरो भी होगी, जीरो भी नहीं हो सकती है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है और ये आपको पता है, ये निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है, और इस रूप में लिखते हैं। ये फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ पर XY में दिखाया है, ये पाथ है, ऐसे जो हमारी पाथ है ये वाली। ओके, और एक पोजीशन यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये इनिशियल और फाइनल। यानी कहने का मतलब है कि X2 Y2 वाला टर्म में से X1 Y1 को घटाएंगे तो फाइनली आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और ये आपको उसको पता है। आपको इस तरह से 2D में आएगी तो उसका डायरेक्शन भी पूछेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी पूछेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है क्या? स्पीड की बात आती है। तो हम लोग स्पीड की अगर बात करते हैं तो सिंपली स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम करते हैं, और डिस्टेंस को आप कई रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको आती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, भी एवरेज। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ एस टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स आउट, क्या देता है भाई? गिव्स आउट स्पीड या एवरेज स्पीड। क्लियर है? सेम वैसे ही लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या लिखेंगे? ds अपन dt। इसमें s जो है टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ इसको क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। तो आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ds इजिकल टू, है ना, v dt भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या लिख सकते हैं? ये हो गया s, तो s इजिकल टू आ गया v इंस्टेंट, है ना, dt, और कहाँ से? T1 से लेकर T2 तक। क्लियर है? T1 से लेकर T2 तक का बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या दे रहा है? एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स आउट डिस्टेंस। क्लियर है? एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स आउट डिस्टेंस, आपको मिल गया डिस्टेंस। सेम वैसा ही वेलोसिटी में भी कर सकते हैं। वेलोसिटी में कर सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा आर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। V एवरेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V इंस्टेंटेनियस, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या?
dr वेक्टर अपन dt। सेम वैसा ही एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और स्लोप जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो आपको वेलोसिटी दे देगा। सेम उसी तरह से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा समझिएगा, एवरेज हो गया, इसी में हम बात करते हैं क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन में होती है चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। फिर वही बात, स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स आउट एक्सेलरेशन। क्लियर? वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन देगा। अब मैं बात करूं, इसी को इस टर्म में लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस तो क्या होगा, dv अपन dt, dv अपन dt हो जाएगी। तो dv इज इक्वल टू a इंस्टेंटेनियस और dt, तो v इज इक्वल टू a इंस्टेंटेनियस और हो गया dt। फिर वही बात कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स आउट क्या, वेलोसिटी। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स आउट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी देता है। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट नहीं है? ओके, ए हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इफ वेलोसिटी गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, आपको दिया हो वेलोसिटी और किसके फंक्शन में दिया हो, टाइम के फंक्शन में दिया हो। क्लियर? और आपको मान लीजिए कि निकालना हो क्या, डिस्टेंस, तो क्या करिएगा, v इक्वल टू क्या होता है, ds अपन dt, तो ds इज इक्वल टू v dt, ये आ गया, और यहाँ पर हो गया dt, तो ये हो गया टोटल टाइम, है ना। ये हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो आपको एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज तो क्या लिखते हैं एवरेज में, टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गया, देखो टोटल डिस्टेंस, ये वाला, ये हो गया टोटल टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, v dt डिवाइडेड बाय क्या, dt। ठीक है ना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि भाई क्या करें, अगर v ही दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, है ना, इफ वेलोसिटी गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे क्या, एवरेज। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एवरेज ऐसे आप निकालेंगे। इसमें अपना टाइम का इंटरवल दिया हुआ रहेगा, कैसे टाइम का इंटरवल आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब देखो भाई, तो ये तो हुआ कि एक्सेलरेशन की बात हुई। अब एक्सेलरेशन में दो बातें होती है इंपॉर्टेंट, कि एक तो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप यूज करेंगे, जैसे v बराबर u प्लस at, है ना। जब स्पीड निकालना हो, एक्सेलरेशन दिया हो और टाइम दिया हो, है ना, ये इनिशियल स्पीड है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2a इंटू t का स्क्वायर, s nth u प्लस
1/2a 2n माइनस 1। s बराबर ut प्लस 1/2at स्क्वायर, s nth बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस 1 nth के लिए निकाल दिया। ओके, तो ये हुआ कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट के लिए एक और बात करते हैं कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे करते हैं जी में। तो इसमें अब जी में क्या होती है कि पॉजिटिव निगेटिव की बात होती है। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रही है ना, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेंगे, माइनस जी ले लेंगे। क्लियर है, नेगेटिव ले लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अपवर्ड का इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे होगा u माइनस जी टी, है ना, और v का स्क्वायर u का स्क्वायर माइनस 2g और h। ठीक है, फिर वैसे ही लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। फिर वैसे ही लिखेंगे h nth इज इक्वल टू लिखेंगे u माइनस 1/2 g इंटू 2n माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। फिर वैसे ही डाउनवर्ड के केस में क्या लिखेंगे, ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस जी लिखेंगे। और जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो v बराबर u प्लस जी टी। ये सारे इक्वेशन किसके लिए हो गए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हुए। ये समझ में आ रही बात, ये सारे इक्वेशन किसके लिए हो रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन को लिखते हैं। उसी तरह से आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं h nth इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी, फिर क्या लिख सकते हैं, सॉरी g इंटू 2n, g इंटू 2n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं nth के लिए। ओके, अब बात आती है किसकी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में जैसे मान लीजिए कि a जो है, a किसका फंक्शन दिया हो, a हो टाइम का फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्सेलरेशन दिया हो, मान लीजिए कि फंक्शन टाइम का, तो आपको निकालना ही क्या होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। एक्सेलरेशन दिया हो अगर टाइम के फंक्शन में, तो आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड या डिस्टेंस, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, dv अपन dt। क्लियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ft, इसको क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू ft, और क्या लिखेंगे यहाँ पर dt, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा v, ठीक है ना, ft और dt ऐसे। अब ये कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको मान लेते हैं क्या मिल गया, k मिल गया। तो मान लीजिए कि v बराबर क्या आ गया, k। तो फर्दर आपको निकालना होगा क्या, v से अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन से क्या निकाल दिया, v निकाला, और v से क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस। तो v को क्या लिखेंगे, ds अपन dt इज इक्वल टू k। तो ds इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k लिखेंगे और dt लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, k और dt, k और dt हो गया ये आंसर। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, कैसे क्या करना है। अब क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। तो एक तो एक्सेलरेशन ये हो सकता है कि वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। दूसरा एक्सेलरेशन मान लीजिए किसका फंक्शन, v का फंक्शन, va का फंक्शन हो तो क्या होगा, सबसे पहले इसको करेंगे क्या, dv अपन dt। ओके, यहाँ पर लिखेंगे क्या, fv, यहाँ भी v, यहाँ भी v। तो v वाला क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे ना, बोलो बच्चों, रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आएगा। मान लेते हैं क्या आ गया,
इसको मान लेते हैं कुछ भी तो आएगा ना, भी के टर्म में आएगा ये, है ना। तो मान लेते हैं कि v इंटू के आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, इक्वल टू डी टी। अब इस v से हमको क्या निकालना है, s निकालना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/k, और यहाँ पर लिख सकते हैं dt, फिर इसको लिखेंगे क्या, ds अपन dt, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/k, फिर लिखेंगे बच्चों dt। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, यानी ds/dt इक्वल टू 1/k dt। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर लिखेंगे कि ds इज इक्वल टू 1/k dt, है ना। अब पहले से क्या था, t। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहीं पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, यहीं पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा, s मिलेगा और t²/2 मिलेगा। ओके। अब तीसरा है कि अगर एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ s हो, s एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ s, डिस्टेंस एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ s, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, पहली बात dv/dt f इंटू s, इसमें काम नहीं बना, है ना। देखो एक वेलोसिटी अलग आ गया, टाइम अलग आ गया, डिस्टेंस अलग आ गया, 3 वेरिएबल आ गया एक साथ। तो 3 वेरिएबल एक साथ नहीं रह सकता, 3 वेरिएबल एक साथ नहीं रह सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें, इसको देखो क्या करते हैं, ds, फिर करते हैं ds, फिर करते हैं dv, फिर करते हैं dt इज इक्वल टू f इंटू क्या करते हैं बच्चों, s। तो इसको क्या लिखेंगे, dv/ds को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और ds/dt को एक साथ रखते हैं। यहां पर लिखते हैं क्या, f इंटू s, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर लिखते हैं dv/ds इंटू क्या, v इज इक्वल टू f इंटू s। तो ये लिखेंगे क्या, dv इज इक्वल टू, है ना, v dv इज इक्वल टू fs, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, ds, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v² कुछ होगा भाई, इसको क्या मान लेते हैं, s इंटू k मान लेते हैं। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 v इज इक्वल टू √, फिर क्या होगा, s होगा, फिर क्या लिखेंगे इसको, ds/dt, और पूरा ओवरऑल को क्या मान लेते हैं, c कांस्टेंट, यहाँ पर हो गया √s, है ना। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, ds/√s, यहाँ पर लिखेंगे क्या, dt, c dt। क्लियर। और फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, s मिलेगा, और जो s मिलेगा वो आंसर। तो अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन में होती है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का ध्यान में रखना है कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा तो ऐसे ही चलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आती है तो उसको कांस्टेंट फार्मूला को यूज करता है, v/u+at, तो इससे सवाल नहीं बनेगा। यही पे प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम बच्चों में कहाँ होती है भाई, सेम यहीं पे होती है। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ की, है ना, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि इधर क्या है, इधर बच्चों s, इधर क्या है t है, तो इस तरह से जा रही है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया, कांस्टेंट स्पीड। इसी को अगर थोड़ा सा ढंग से दिखाएं v और इधर t में, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये कांस्टेंट स्पीड का ही ग्राफ है। इधर है s, इधर क्या है t है, और ऐसे है तो किसका हो गया, रेस्ट का हो गया, आपको पता ही है, ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो कि s बराबर t², तो ये कैसा ग्राफ होगा, है ना, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखें, इधर s, इधर क्या हो गया t, तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसी को क्या करते हैं,
v बराबर क्या लिख देते हैं ds अपन dt। तो ds अपन dt लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 2t। तो v बराबर क्या हो गया 2t। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया v, इधर क्या हो गया बच्चों t। तो ये कैसा ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। तो v और t में जब स्ट्रेट लाइन होगा ना तो स्पीड क्या होगा इस तरह से आ जाएगी, है कि नहीं। v और t में ऐसे करेंगे तो स्पीड किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट, है ना। जब उस तरह से वैल्यूज हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। अब देखो कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाता है, ऐसे देखिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे। a बराबर क्या होगा dv अपन dt। dv अपन dt करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये t और ये क्या है a, ये हो गया 2 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे हो गया। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे v बराबर u प्लस ए टी है तो कैसे इसको दिखाएंगे, y बराबर c प्लस एम इंटू एक्स। ये क्या है भाई, इधर क्या है v, इधर क्या है t। तो कैसे ग्राफ है ऐसे हो गया, है कि नहीं, है ना, बोलिए। तो इसमें जैसे था कि टी स्क्वायर में जैसे मान लीजिए कि इस तरह से इधर s है, इधर क्या है t है, एक ग्राफ ऐसे है तो किसका है कांस्टेंट का है। एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या, ये किसका है इंक्रीजिंग स्पीड, ये क्या है डिक्रीजिंग स्पीड। है नहीं है, इंक्रीजिंग स्पीड का है और एक डिक्रीजिंग स्पीड का है। अब मान लीजिए कि इस तरह का है, सपोज दैट ऐसे, इधर क्या ले लेते हैं v, तो ये क्या माना जाए कांस्टेंट। इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा 0, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव। तो ये v से पता चल गया, है कि नहीं। अब इसी का आप एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए कि ड्रॉ करते हैं, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है a, ये क्या है बच्चों t, है कि नहीं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो ऐसे ये 0 हो गया ना इतना, और फिर ये क्या हो गया निगेटिव। तो ये वाला निगेटिव, तो ये वाला है ना एक्सेलरेशन, और ये 0 और ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर, कोई डाउट नहीं, सब जानते हो आप, है ना। मैंने शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दिया है, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर था ही कि इस तरह से था, बहुत फेमस है ये, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो ये भी है एक्सेलरेशन का, आपने देखा। इसी में अगर डिस्टेंस की बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, एस है, ये क्या है टी है, देखो ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो कैसे बोले थे ऐसे रहा होगा, है ना। ये देखो एक्सेलरेशन स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो इस तरह से होगा ना स्पीड कांस्टेंट, है कि नहीं। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है घट रहा है, तो घट रहा है तो बोले थे ना ऐसे होगा, कुछ टाइम होगा, कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी नहीं, तो बढ़ते ही नहीं चले जाएंगे। तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव, कोई डाउट नहीं, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि वन डायमेंशनल मोशन में ही हम लोग एक और बात पढ़ते हैं कि अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सीधे क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को धीरे से फेंकते हो ऊपर की तरफ इनिशियल से, तो इसका ये कितना, इसका मैक्सिमम हाइट होगा एच मैक्स यू स्क्वायर बटे क्या होगा 2g होगा, है ना। और टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा u बटे g होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा u बटे g होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी तो 2u बटे g होगी, कोई डाउट नहीं। इसमें क्या है कि एयर रेजिस्टेंस, यार देखिएगा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस क्या है नेग्लिजिबल, ठीक है बच्चे। अब यहां पर क्या है कि एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड, एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड कर देते हैं इसमें, है ना, एयर रेजिस्टेंस को इसमें कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा एयर रेजिस्टेंस को कंक्लूड करेंगे तो
टी ए ऊपर जा रहा है तो यू जी माइनस कितना ए, और टी डी यू जी प्लस कितना ए, है ना। तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब वो नीचे गिर रही है ना, जब वो नीचे टाइम ऑफ एसेंट इसमें टाइम ऑफ डिसेंट में होगा ना। टाइम ऑफ डिसेंट जब नीचे आ रही तो जी इसका नीचे और एयर रेजिस्टेंस कहाँ है ऊपर, तो घट जाएगा। इसमें क्या है कि जब ऊपर जा रही है तो जी भी नीचे, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाने वक्त क्या लग रहा है, ये वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या होगा कम होगा, है ना। और ये वैल्यू क्या है, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, है ना। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी टी डी जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, टी ए से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को दोनों को जोड़ेंगे, यू डिवाइडेड बटे जी प्लस ए प्लस यू जी माइनस ए, यहाँ पर लिख सकते हैं कट जाएगा तो हो जाएगा 2u डिवाइडेड बटे जी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्लियर। और फिर क्या कीजिएगा, अगर ए को नेग्लिजिबल करिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा जी से जी कट जाएगा तो 2u बटे जी यही वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको आप रिवीजन करेंगे। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना, ये फार्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, जिसमें आपको अलग अलग मतलब कि फार्मूला मिलेंगे। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि हमारा बताया हुआ कंसेप्ट को आपने कितना समझा है। क्लियर, थैंक यू।